अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए दोस्तों, आज हम रजिस्टर बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस रजिस्टर के बनाने के लिए आप सबसे पहले इस पर क्लिक करें और इसको पूरे हज़फ कर दें, ख़त्म कर दें वॉलपेपर के अंदर जो है। उसके बाद नीचे रंग मुंतखब कर लें यहाँ से। उसके बाद किनारा देने के लिए इसका इस्तेमाल करें। पहले ब्रेक लगा दो, उसके ऊपर क्लिक करके और नीचे क्लिक करके भी इसको इस तरीके से कर दें और अच्छे तरीके से इसे फिट कर लें। इसको इधर कर दें और उसके बाद इसको हल्का सा इधर करना है, यानी 2 नंबर हमें रखना है। उसके बाद इसको ताला लॉक कर देना यहाँ से और ये जो मैंने लकीर लगाया था इसको हटा देना यहाँ से। देखिए बिल्कुल साफ हट गया। अब हमें इसके अंदर लकीर खींचना है तो ए पे क्लिक करें, फिर कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर कलम पे क्लिक करें और उसके बाद मिटाकर यहाँ से लकीर डाल दें, एक लाइन बस। और इसे हाथ से पहले नीचे ले आएं एक बार और धीरे धीरे पहले इसको काला रंग इसमें डाल दें और उसके बाद धीरे धीरे साइड करने के लिए, किनारे करने के लिए इस पर क्लिक करें और इसको बिल्कुल कम कर दें, एक पे ला कर रख दें और धीरे धीरे इससे 2 बार इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल बराबर में हो जाएगा। उसके बाद फिर ताला लॉक कर दें और यहीं से कॉपी कर लें जैसा कि मैंने किया। और देखें फिर उसी तरीके से धीरे धीरे जगह पे लाना, बिल्कुल कम कर दें और उसके बाद अपने हिसाब से अच्छे तरीके से बगैर हाथ लगाए फिट कर लें। यहीं से कॉपी करना है। फिर इस पर क्लिक करके धीरे धीरे नीचे रहना, पहले पूरे बढ़ा दें ताकि जल्दी से नीचे आए। बगैर हाथ लगाए आप इस तरीके से बनाएं। अगर आप हाथ लगाकर बनाते हैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगा, इसलिए मुझे इस पे हाथ नहीं रखना है। और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप बगैर हाथ लगाए, यानी लकीर पे हमें हाथ नहीं रखना है। और जैसा कि मैंने कहा, जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ ऐसे कॉपी करते रहें और इसी से कम बेश करके फिट करते रहें, बराबर करते रहें। पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और उसके बाद किस तरीके से नाम लिखा जाएगा अभी मैं आपके सामने वो भी बताऊंगा। पहले इस लकीर को मुकम्मल कर लेते हैं। उसी तरीके से कॉपी करना है और धीरे धीरे इस तरह फिट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये लकीर डालते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा काट देते हैं। अब इधर वाली लकीर डालना हमको लंबाई में, तो उसके लिए पहले आप उसी तरीके से लकीर खींच दें। एक पहला थोड़ा सा शायद कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको आप इसमें से एक कम इस तरह यहाँ से कम कर दें और उसके बाद फिर अच्छे तरीके से फिट करें। वही तरीका अपना है जहाँ से आप पीछे कर चुके हैं। बिल्कुल कम करके धीरे धीरे हमको बैठाना है और फिर बगैर हाथ लगाए आप वहाँ से कॉपी करें। लकीर पे बिल्कुल हाथ ना लगाएं। इसे भी कलर कर देना है काला, तो उसके बाद कॉपी करना है। तो अगर आप लकीर पे हाथ नहीं रखते हैं तब आप उसी तरीके से बना पाएंगे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल किनारा इधर उधर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप हाथ लगाएंगे तो इधर उधर निकल जाएगा, इसलिए हम लकीर पे हाथ ना लगाएं। और जिसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ताला लॉक करके किस तरीके से मैं कॉपी कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। बिल्कुल कम करके और अच्छे तरीके से फिट कर लें।
फिर बकिया लकीर भी इसी तरीके से उसके ऊपर क्लिक करना है, कॉपी करना है, ताला लॉक करना है एक को, और उसके बाद इसी तरीके से पूरे इधर करके नीचे लाना है और पूरे इधर कर यानी एक पॉइंट पे रख कर नीचे लाना है और बिल्कुल बराबर में फिट कर देना है। देखें इस तरीके से कॉपी कर लें। तो दोस्तों इसी तरीके से बनाया जाता है। अब एक एक कॉपी करते रहे, इसी तरह से फिट करते रहे। पूरी वीडियो देखें। मैं अभी नाम लिखना बताऊंगा और गिनती भी लिखना तरतीब वाला बताऊंगा किस तरीके से लिखा जाता है। एक ही साथ आप लिखेंगे और हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही में, और अगर अच्छी लग रही है, अच्छी तरह आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब उसके बाद हमें देख पहले लाइन गिनती कर लेना कितना लाइन इसके अंदर है। तो मैंने गिनती किया तो 11 लाइन मैंने बनाया। अब हमें इसमें 11 गिनती डालना है। तो इस तरीके से नीचे ऊपर करके डालें, एक लाइन इसमें नहीं डालना है। और इसको भी एक साथ हमको फिट करना है, तो इस पर भी हाथ नहीं रखेंगे। देखिए मैं कहाँ से कर रहा हूँ, आपको उसी तरह करना है। बिल्कुल किनारे ले आए, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से नीचे हमें ले आना है। ऊपर हमें देखना है, ऊपर बिल्कुल एक अपनी जगह पर है। ऊपर देखना, ऊपर बराबर हो जाए तो उसके बाद नीचे बराबर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे बगल में प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अपनी जगह पे फिट कर देना है। तो ये गिनती अपनी जगह पे मैंने फिट कर दिया। देखिए हल्का सा इधर कर दे। इस नंबर को बीच में लाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। ये बीच वाले पे क्लिक करते तो नंबर बिल्कुल सीधा अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बराबर हो गया। इसके बाद नाम लिखना है। नाम भी आप 11 लिख लें तरतीबवार। मैं लिख कर आपको बता देता हूँ। नहीं, इसको दूसरे लाइन में लिखना है। इस तरीके से आप 11 नाम लिख लें। मतलब जितना लाइन हो, जितना आप देना चाहते हैं उसी एतबार से आप नाम लिख लें। पूरे 11 नाम मैंने लिख लिया। अब उसके बाद इसकी तहरीर, पहले इसको छोटा कर देना है। जितना मुनासिब हो उतना छोटा कर दें। उसके बाद इसकी तहरीर पहले बदल लेना है। पहले इसको पेंट कर दें। उसके बाद तहरीर बदलने यहाँ से जो तहरीर आपको रखनी हो। अब हमें पहला लाइन देखना है। हमको पहला लाइन बिल्कुल बराबर है। उसके बाद हमें इसका इस्तेमाल करना है और बिल्कुल बराबर में लाकर छोड़ देना है। अब इसको ऊपर जो आपको लिखना हो, मैंने हाज़िरी रजिस्टर लिख दिया। देखिए ये दोनों खाना तैयार हो गया। पूरा हाज़िरी रजिस्टर मैंने लिखा। उसके बाद इसको तहरीर जिस तरीके से आपको रखना हो वो तहरीर आप यहाँ से बदल लें और फिर उसको बड़ा करना हो तो थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसे फिर काला पेंट से। तो देखिए मेरा बिल्कुल तैयार है। अब आप ये काम करें, इसको पहले चलिए मैं थोड़ा पास में कुछ लिख लेता हूँ। हाज़िरी के नीचे आपको जो लिखने को दिल चाहे आप भी लिख सकते हैं कुछ भी। इसके अंदर इंग्लिश फॉन्ट बहुत ज़्यादा है, जो चाहें आप रख सकते हैं।
बीच सेंटर मिलाने के लिए हमें इस लकीर को लगा देना है ऊपर से। तो ये मेरा तैयार हो गया। उसके बाद PLP फाइल आप पहले यहाँ से बना लें, ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो लिखना हो को PLP फाइल इस तरीके से बनाएं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नीचे देख रहे हैं सेव इमेज, सेव कर लें। उसकी इस पे पहले क्लिक कर दें और नीचे अल्ट्रा पे क्लिक करके फिर हमें सेव करना है। तो इससे ये होगा कि बिल्कुल साफ़ फ़ोटो जूम करने के बाद भी नहीं फटेगा। चलिए हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं आपको। मिसाल के तौर पर आप किसी एक नाम पे देख लें, कहीं नहीं फट रहा, बिल्कुल साफ़, जूम करने के बाद भी नहीं फटा। और ये किनारे बिल्कुल बराबर है, देख लें, कहीं भी ज़र्रा बराबर नहीं निकला हुआ है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो ज़रूर निकल जाएगा, इसके एहतियात रखें। तो आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।